हेलो सोल फैमिली, कैसे हो आप सब लोग? मैं बहुत बढ़िया हूँ। मस्त। अच्छा, आज मैं आपसे एक सेंटेंस है, सेइंग है। सेइंग मतलब कोट, कोट है। लैंग्वेज वॉज डिज़ाइंड टू हाइड फीलिंग्स। ठीक है, इसके ऊपर बात करती हूँ कि जब शुरुआत हुई थी, या ये कह लो कि हमसे हायर बींग्स जो होते हैं वो लैंग्वेज यूज़ नहीं करते हैं। दे यूज़ साउंड्स, है ना, और टेलीपैथी। टेलीपैथी यूज़ करते हैं वो लोग, साउंड्स यूज़ नहीं करते हैं, मतलब लैंग्वेज यूज़ नहीं करते हैं अपनी बात कम्युनिकेट करने के लिए। ठीक है, तो अर्थ पे लैंग्वेज बनाई गई थी ताकि हम लोग फीलिंग्स को छुपा सकें। ठीक है, और किसने बनाई थी? वही नेगेटिव डार्क एनर्जीज़ ने। ठीक है, तो यहाँ पे ट्विन फ्लेम डायनामिक में ये कैसे बात सेट होती है, आज इस बारे में बात करती हूँ मैं। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है कि जो डिवाइन मैस्कुलिन्स होते हैं, मैस्कुलिन एनर्जी जो होती है, वो अपनी फीलिंग्स को नहीं बताती है ना, एक्सप्रेस नहीं कर पाती है। ठीक है, उन्हें आता ही नहीं है क्योंकि बचपन से सिखाया ही नहीं जाता लड़कों को। अब यहाँ पे जेंडर स्पेसिफिक वैसे होती नहीं है। टीएफ्स जो होते हैं वो जेंडर स्पेसिफिक नहीं होते हैं कि डीएम एनर्जी और डीएफ एनर्जी वो आदमी या औरत ही होंगे, ऐसा नहीं होता है ना, आपको पता ही है। तो यहाँ पे डीएम डीएफ से मतलब ये कि जो मैस्कुलिन एनर्जी होती है हमारी, उसको एक्सप्रेशंस में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, बिकॉज ऑफ द अपब्रिंगिंग, बिकॉज ऑफ द फैमिली कंडीशंस। ठीक है, तो जब जब आपका डायनामिक शुरू होता है, ट्विन फ्लेम डायनामिक शुरू होता है अपने पार्टनर के साथ, अपने डिवाइन पार्टनर के साथ, तो जो डीएफ्स होती हैं, जो फेमिनिन एनर्जी होती है, डिवाइन फेमिनिन एनर्जी, वो तो अपनी बातें अच्छे से कह लेती हैं, एक्सप्रेस करके बता देती हैं, रो भी लेती हैं अगर दुख होता है तो, गुस्सा भी कर लेती हैं अगर गुस्सा आता है तो, है ना, रूठ ले जाती है रूठना आता है तो। वो रोकती नहीं है अपने आप को। लेकिन डिवाइन जो मैस्कुलिन एनर्जी होती है उसको समझ नहीं आता कि क्या करें। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वो अपनी फीलिंग्स को, एक तो पहली बात तो वो एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते हैं। दूसरी बात, अगर करना जानते हैं तो वो जानबूझ के नहीं करते हैं, और कुछ ऐसी लैंग्वेज वर्ड्स यूज़ करते हैं ताकि सामने आपको हर्ट हो। भाई बिकॉज वही है ना, ट्विन फ्लेम का काम ही यही है, आपको हर्ट करना, आपको ट्रिगर करना, है ना। तो यहाँ पे ये टॉपिक आज लेने का मेरा मतलब ये था कि अगर आपके डिवाइन काउंटर पार्ट कुछ ऐसा बोल देते हैं आपको, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, नेवर एवर ट्राई टू कॉन्टैक्ट मी। ठीक है, अगर आपके डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी ऐसा बोलती है कि भाई मुझे कभी कांटेक्ट मत करना, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है, या मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता हूँ, या ऐसा ही कुछ जिससे आप ट्रिगर हो जाते हो, तो डोंट टेक दोज वर्ड्स लिटरली। मतलब आप उनका शाब्दिक अर्थ मत दिल से लगाओ, नहीं। उनका मतलब यही होता है कि वो अपनी एक्चुअल फीलिंग्स को छुपाना चाहते हैं और आपको अपने से दूर करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि जो फीलिंग्स उनके अंदर उठ रही होती हैं वो उसको संभाल नहीं पाते हैं, या जो एनर्जीज उनके अंदर से गो थ्रू हो रही होती है, या आप दोनों के मिलने से जो एनर्जीज क्रिएट होती हैं वो उसको हैंडल नहीं कर पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं, है ना। तो जो अंदर फीलिंग्स है उनको लगता है कि वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या हो क्या रहा है। तो कन्फ्यूजन में सबसे पहले तो क्लैरिटी नहीं है, इस वजह से वो फीलिंग्स को अपनी हाइड करते हैं। दूसरी बात कि ईगो बहुत बड़ा होता है उनका, है ना। तो मैस्कुलिन एनर्जी बहुत ईगोइस्टिक होती है, तो उसको लगता है कि अगर मैंने एक्सप्रेस कर दी अपनी फीलिंग्स तो कहीं फंस ना जाऊँ मैं, क्योंकि जो चाइल्डहुड वूंड्स जो होते हैं, अगर, क्योंकि नॉर्मली जितना भी हमारे टीएफ्स हैं उनके डायनामिक्स में, उनके अपनी सोल प्लान में
ये सारे ट्रिगर्स होते ही हैं, ये सारे वूंड्स होते ही हैं, कोई ना कोई एक वूंड तो होता है ऐसा जिसकी वजह से वो लोग नहीं मिलते हैं, क्योंकि कलेक्टिव में जो वुंड्स हैं उनको क्या करते हैं वो, क्या बोलेंगे उसको, एक्सपीरियंस करने के बाद ही तो हील करना जानेंगे ना। अब अगर हम लोग आए 7th डायमेंशन से ऊपर से हैं तो ऑब्वियसली हमें नहीं पता है कि कैसे इस चीज़ को हैंडल करना है, मतलब ये एक्सपीरियंस क्या होता है, ये जो जितनी भी चोटें लगती हैं कैसी होती हैं, दुख कैसा होता है, तकलीफ़ कैसी होती है, गिल्ट कैसा होता है, फियर कैसा होता है, नहीं पता होता। तो वो सब एक्सपीरियंस करेंगे तभी तो पता चलेगा ना कि कलेक्टिव में कितनी प्रॉब्लम है। और हम लोग यहाँ पे आए क्या हैं, हम अपने आप को एक्सपीरियंस तो देने आए ही हैं, लेकिन जो कलेक्टिव में डिस्टॉर्शंस हैं मैस्कुलिन एनर्जीज़ के या फेमिनिन एनर्जीज़ के, उन सबको हील करने आए हैं। और वो हीलिंग फीलिंग के साथ होती है, फील करके ही आप किसी किसी वुंड को हील कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको महसूस ही नहीं हो रहा है कोई वुंड तो आप उसके ऊपर कोई काम नहीं करोगे ना। ठीक है, तो लैंग्वेज जो आपके मैस्कुलिन एनर्जी डिवाइन काउंटर पार्ट यूज़ करते हैं उसको दिल से मत लगाना कभी भी। ठीक है, बल्कि मैं ये एडवाइस करूँगी कि आप ध्यान से सुना करो, क्योंकि उनके वर्ड्स में बहुत डीप मीनिंग होता है, पहली बात। दूसरी बात कि वो गाइडेंस के साथ आते हैं वर्ड्स। ठीक है, से फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे केस में जब मेरे डिवाइन काउंटर पार्ट ने फर्स्ट टाइम मुझे, मतलब मेरे फ़ोन कॉल्स और घोस्टिंग करी थी। ठीक है, पहली बार जब घोस्टिंग करी थी तो मुझे लगा था यार ये क्या बात हुई, ऐसे कौन करता है, ये फ़ोन ही नहीं उठा रहा है, इतना भी क्या बिज़ी है कि फ़ोन ही नहीं उठाया जा रहा है, या मैसेज तो छोड़ सकते हैं भाई मैं बिज़ी हूँ, मतलब इसमें इतना अजीब सा बिहेव करना, मतलब पहली बार ऐसा बिहेव सामने से आया, कोई बंदा कर रहा है और वो ऐसा बंदा जो सामने से आके आपको प्रपोज करने के बाद ऐसा कर रहा है। तो फिर सोचा उस बारे में, फिर बहुत फ़ोन किए नहीं उठाया, फिर आखिर में हार कर उठाया और उसने एक ही बात बोली कि मैं तुम्हारी लाइफ बर्बाद नहीं करना चाहता। और क्या बोला, नहीं हमारा कोई मैच नहीं है। ठीक है, पहली बात तो ये बोली थी कि हमारा कोई मैच नहीं है। तो मैच नहीं है मतलब क्या, मैं तो गई नहीं थी ना, मैं तो गई नहीं थी उसके पास में, वो खुद चल के मेरे पास आया। ठीक है, और उसके बाद उसे लग रहा है कि हमारा कोई मैच नहीं है। मैंने कहा तो ये तो बात पहले से थी ना कि मैच नहीं है, भाई हमारे बीच में एज डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है, तो मैच नहीं है वो तो ठीक है। तो ये बात तो खोल के बताई जा सकती है ना। तो जब ये हो गया जी फिर उसने दूसरी बात ये बोली कि तुम्हारी लाइफ बर्बाद नहीं करना चाहता। तो ये दो दो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स थे, एक साथ बोले गए थे एक ही कन्वर्सेशन के दौरान। तो ये दो ही चीज़ें मुझे याद हैं उस कन्वर्सेशन में, और कुछ याद नहीं है। उसके बाद मैं काफ़ी देर तक सोचती रही कि एक तरफ बंदा ये कह रहा है कि मैच नहीं है, ठीक है, तो क्यों कह रहा है ऐसा, क्यों, मतलब इट्स मतलब मैं थी पहले से ऐसे कि जब तक जड़ में ना पहुंच जाऊं तब तक वो चलता रहता था कि ये है क्या, मैं समझना चाहती हूँ ये है क्या, ये क्वेश्चनिंग चलती रहती थी। बहुत सोचने के बाद सिर्फ एक बात समझ में आई कि बंदे को प्यार तो बहुत है और कुछ ज़्यादा ही हो गया है। मैंने तो इतना सीरियसली सोचा ही नहीं था, है ना। और इट मीन्स ही इज़ ट्रूली इन लव विद मी। और क्योंकि मैं, फैमिली है मेरी और वो उस फैमिली को ख़राब नहीं करना चाहता है या मेरी फैमिली में डिज़ास्टर नहीं करवाना चाहता है, तो मे बी इसीलिए वो ऐसा सोच रहा है। इट मीन्स बहुत प्यार है। ठीक है, लेकिन क्या अब उस बंदे ने ये बोला कि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ इसलिए मैं दूर जा रहा हूँ, नहीं। वो फीलिंग तो, वो एक्सप्रेशन तो आया नहीं ना प्यार का, है ना। उसने तो दूर जाने की बात करी ना। तो लिटरल मीनिंग क्या था कि मैच नहीं है। वर्ड्स का मीनिंग क्या था, मैच नहीं है तो तुम भूल जाओ मैं भी भूल जाता हूँ। ठीक है, और दूसरा तो क्या था, तुम्हारी लाइफ नहीं बर्बाद करना चाहता। तो उसमें क्या आया कि वो एक अनकंडीशनल लव के साथ में सोच रहा है कि नहीं, अगर मैंने आगे कदम बढ़ाया तो उसकी फैमिली टूट जाएगी, उसके घर में बहुत प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, उसकी लाइफ बर्बाद हो सकती है, राइट।
तो मेरी एडवाइस है टू ऑल द DFs, डिवाइन फेमिनिन्स, कि प्लीज़ आपके डिवाइन मैस्कुलिन्स अगर कोई ऐसी बात कहते हैं जो आपको चुभती है दिल में जाके, तो आप उसके लिटरल मीनिंग पे मत जाइए, उसकी डेप्थ को ढूंढिए, उन वर्ड्स के पीछे क्या फीलिंग है उन फीलिंग्स को समझने की कोशिश कीजिए। और क्योंकि वो आपको चुभी है बात, इट मीन्स इट वॉज अ ट्रिगर, वो अननोइंगली देना ही था ताकि अंदर जो वुंड है वो आप हील करो। तो इनर वर्क पे काम मतलब फोकस करो। इसी बात का एक और एग्जांपल देती हूँ कि मेरे डिवाइन काउंटर पार्ट ने मुझे एक बारी कहा कि डोंट मैसेज मी, ठीक है, आई वॉन्ट यू टू डिसअपियर फ्रॉम माई लाइफ। ठीक है, ये 2 मैसेजेस किए उसने, मतलब और भी मैसेजेस किए, लेकिन ये 2 चीज़ें मुझे लगा कि इनमें गाइडेंस है। ठीक है, कैसे? मैसेज नहीं करना मतलब डिस्टर्ब नहीं करना, आई वॉन्ट स्पेस। ठीक है, और आई वॉन्ट यू टू डिसअपियर फ्रॉम माई लाइफ, इट मीन्स ऑल्सो कि उसको स्पेस चाहिए और एकदम गायब होने के बाद ही उसकी सोल ग्रोथ हो पाएगी। ठीक है, क्योंकि हमारे साथ भी तो ऐसे ही हुआ था, मेरे साथ भी तो यही हुआ था जब वो बिल्कुल गायब हो गया, है ना, कोई कांटेक्ट नहीं है, मेरे पास नंबर भी नहीं था उसका, मतलब कुछ कांटेक्ट नहीं है, बिल्कुल कुछ भी नहीं है। ठीक है, उस टाइम पे मैं एकदम से ग्रो करी थी, मेरी स्पिरिचुअल ग्रोथ एकदम से फास्ट हुई थी। तो इट मीन्स नाउ इज़ द टाइम, मतलब जब ये मैसेज मेरे पास आया तो मेरे को समझ आ गया कि अब टाइम है कि मुझे डिसअपियर होना पड़ेगा, और वो मुझे गाइड कर रहा है कि नाउ यू शुड डिसअपियर फ्रॉम माई लाइफ, तभी मैं आगे बढ़ पाऊँगा। ठीक है, तो लिटरल मीनिंग नहीं लिया मैंने उस चीज़ को, मैंने उसकी गाइडेंस को फॉलो किया, एज ए गाइडेंस उस चीज़ को माना, मैंने उसे मैसेज नहीं किया और नहीं किया, और फिर वो खुद ही आया अपने आप। ठीक है, और ऐसे ही ये साइकिल्स रिपीट होती रहेंगी तब तक। ऐसा एक्चुअल में तब होता है जब जब आप पूरी तरीके से, जो डिवाइन फेमिनिन है, पूरी तरीके से हील हो गई है, उसके बाद आपके मैस्कुलिन जो है ऐसा कोई मैसेज करेंगे। तब तक वो बिना बताए गायब भी हो सकते हैं, कुछ भी है। ठीक है, वो कुछ उल्टा सीधा बोल के भी जा सकते हैं। तो प्लीज़ डोंट टेक इट ऑन योर हार्ट और उसको लेके रोना धोना ये सब नहीं करना, मतलब लिटरल मीनिंग मत लीजिए उस चीज़ का। जस्ट थिंक डीपली, उसका डीप मीनिंग समझने की कोशिश कीजिए। नहीं समझ में आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कि मेरे मैस्कुलिन ने ऐसे बोला है, उसका क्या मतलब समझूँ मैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर बात करेंगे, बाय।